खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। असेंबली तहलील करने के लिए तैयार हूं, बीजेपी को चैलेंज। कांग्रेस को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने केसीआर का चैलेंज। मुल्क मोदी की जागीर नहीं, कौमी सियासत में बराबर कदम रखूंगा। तेलंगाना में बारिश का रेड अलर्ट बरकरार, 3 अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी। खम्मम में 2 अफराद बह गए, हैदराबाद में 1 हलाक। वज़ीर आला का आला सतही इजलास। केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुफ्त सिनेमा देखने के मुमासिल। मोदी के जलसे आम से बौखलाहट का शिकार बीजेपी कायदीन का रद्द अमल। हैदराबाद में फार्मूला रेस के लिए इंतजामी कमेटियों की तश्कील। शहर का नाम रेस मुनक्किद करने वाले दुनिया के 13 मुल्कों में शामिल। और चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 4 आदि सारिकों को किया गिरफ्तार। 1 फरार, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल और सेलफोन जब्त। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत और कांग्रेस को चैलेंज किया है कि वह असेंबली तहलील करने के लिए तैयार रहें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की हिम्मत है। इतवार की रात करीब 2 घंटे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 8 साल की हुकूमत के बाद ये साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी एक इंतहाई नाअहल वज़ीर आज़म हैं। इसीलिए इनको बर्खास्त करना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क को ख़तरा लाहक हो चुका है। इन्होंने बीजेपी को भगाओ, मुल्क को बचाओ का नारा दिया। इन्होंने कहा है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सियासत में कदम रखूँगा। क्या मुल्क मोदी की जागीर है? केसीआर ने कहा है कि किसी फ्रंट से मुल्क में मियारी तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के दरमियान अवाम के हक में मुस्बित फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। जमहूरियत में अवाम ही कामयाब करती है और अवाम ही मुस्तरद करती है, इसलिए अवाम में शऊर बेदारी का काम किया जाएगा। अगर कोई दावा करता है कि वो शिकस्त देगा, ये इसका गुरूर है। इन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से वो खौफजदा नहीं होंगे। मोदी की नाअहली की वजह से रुपये की कदर में कमी हुई, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क को शर्मिंदगी हुई, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, इसलिए मरकज में गैर बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत आएगी। वज़ीर आला ने कहा है कि मोदी को गद्दी से उतार दें। मुल्क की तारीख का सबसे नाअहल वज़ीर आज़म मोदी हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम फ्लॉप हो चुका है। बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं वो चीन से आती है। हिंदुस्तान का तिरंगा भी चीन में तैयार होता है। अग्निपथ स्कीम मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वज़ीर आला ने कहा है कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर निरमा है। जो भी उनकी पार्टी में शामिल होता है वो साफ सुथरा हो जाता है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में एकनाथ शिंदे को आजमा कर देख लें, तेलंगाना की अवाम जवाब देगी। इन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें, वो खौफजदा नहीं होंगे। इनको अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। केसीआर ने मुल्क के नौजवानों, दानिश्वरों और अवाम से अपील की है कि वो इस बारे में सोचें और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। దీనికోసం జాతీయ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ తప్ప కట్టద్దా? మంచినీళ్ళకు పడుతున్న అరిగోస మాసిపోవద్దా? వాటర్ వార్స్ ఉంటాయా ఇండియాలో? మన తెలివి తక్కువ మొహాలు కాకపోతే. వై దేర్ ఆర్ వాటర్ వార్స్ ఇన్ ఇండియా మిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్? ప్లీజ్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. వై वी आर नॉट प्लानिंग मेजर प्रोजेक्ट्स? वै वी आर नॉट इंटरलिंकिंग द इंडियन रिवर्स? डू यू हैव एन आंसर? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आप देश के राजधानी में भी पीने का पानी नहीं दे पा रहे। इतना कोयला है, इतना यूथ है, इतना विशाल प्रजा है इस देश में, करंट तक नहीं दे सकते आप कम से कम 75 साल के बाद। क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है? खाली बातें कहना है, कुछ करना है। आपसे नहीं होता। आपने बता दिया, माननीय मोदी जी, आपने बता दिया
80% जो टाइम आपका समाप्त हो गया उसमें आपने बता दिया कि आपके क्षमता कितना है। बस ये बात आपसे नहीं होगा। अब हम करना चाह रहे हैं, हमें करने दीजिए। ये लोकतंत्र है। अगर आप देश प्रेमी है, देश के जनता के लिए कुछ भी आपके दिल में हमदर्दी है, आप हट जाइए। एक नाथ शिंदे का मैन्युफैक्चरर मत बनिए। इतने बड़े विशाल जनता का द्रोही मत बनिए, दोस्त बनिए। इतिहास में अच्छा नाम कमाइए। आप भ्रम में रहते हुए देश को भ्रमान्वित मत कीजिए। ये हमारा प्रार्थना है आपसे। आपको हम जैसे लोगों से लड़ना है तो षड्यंत्र के जरिए मत लड़िए, लोकतंत्र के जरिए लड़िए। हाँ, ये होना चाहिए। ये गलत प्रचार जो आपके विपक्षियों के लिए आप करते हो, बंद कर दीजिए। ये आपको शोभा नहीं देता। आप व्हाट्सएप में इसमें उसमें ट्रोलिंग जो करते हो वो बंद कर दीजिए। हर दिन आपका कद को ये कम कर रहा है। मैं भी राजनीति का एक सहयोगी होने के नाते आपको सुझाव दे रहा हूं। आपका स्थान इतिहास में अच्छा रखिए, बुरा स्थान मत कमाइए, बुरा नाम मत कमाइए। ये मेरा सुझाव है। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूं, मेरा भी उम्र 68 साल का है। मैं एक अनुभवी राजनेता हूं इस देश में। अच्छा सुझाव दे रहा हूं मैं, कोई बुरा काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्यों अपने आप को गिराते हो? और इससे बड़ा पद आपको कौन सा मिलेगा? देश का सबसे उन्नत पद भी तो आपको मिल ही गया, और क्या चाहिए? हिंदुस्तान में इससे बड़ा पद तो है ही नहीं। जो भी आपका 2 साल का वक्त बचा है, देश के लिए काम कीजिए। ये सब छोड़िए, गलत बात है। వాళ్ళకి అంత దమ్ముంటే డేట్ డిక్లేర్ చేయమని రాదా? నేనే అసెంబ్లీ రద్దు చేస్తాను. నిజంగా అంత దమ్ముంటే రమ్మను. రాహుల్, యు మీడియేట్. ఎందుకు పనికి మాలిన నాకు అర్థం కాదు. ఇవన్నీ వాదనల కిందకి వస్తాయా? ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవి. గీ చిల్లర మాటలతో కేసీఆర్ని కొడతారా? నాకు అర్థం కాదు. ఈ దిక్కుమాలిన ఆరోపణలు, ఈ చిల్లర ముచ్చట్లు, ఈ కాయగూరకుడు మాటలు గివేనా? వీటితో మేము కేసీఆర్ని దెబ్బతీసి గింత కొరితే ఆలోచన ఉంటుంది. గింత కురుస మంచిది కాదు బ్రదర్. అది ఇవాళ మంచిగా పనిచేసినాం, తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు వచ్చినాయి, ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी शदीद बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बारिश के सबब शहर और अजला में बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर हुए हैं। बोसीदा मकानात के इन्हदाम और पानी के भर जाने से कई हादसात भी हुए हैं। गोदावरी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि दरियाए कृष्णा में तेजी के साथ पानी की सतह बढ़ रही है। शहर हैदराबाद के 2 ज़खायरियाब उस्मान सागर और हिमायत सागर लबरेज हो चुके हैं और मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। शहर के काली कमान इलाके में अपने मकान में आने वाले पानी की निकासी के लिए बरकी मोटर चालू करने वाला एक शख्स बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए इस वाक़े की इत्तला पाकर रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने कॉरपोरेटर सोहेल कादरी के जरिए मुतवफ़ी को उस्मानिया अस्पताल पहुंचाया। एक और वाक़े में जो चंद्रायन गुट्टा इलाके में पेश आया, मिल्लत नगर में मिट्टी की दीवार गिरने से 35 साल खातून परवीन बेगम जख्मी हुई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जहानुमा की यानी शाह टेकरी में एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। मौजज़ाती तौर पर मकीन इस हादसे में महफूज रहे। सदर मजलिस ने जोनल कमिश्नर GHMC को इसकी इत्तला दी और मुतासरा मकान को मुआवजा अदा करने के लिए मुतवज्जे किया। इस सिलसिले में कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने सदर मजलिस की हिदायत पर तहसीलदार को मुतासरा मकान का मुआयना करवाया। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को पेश की जाएगी और मुतासरा मकान की मकीन को मुआवजा दिया जाएगा। रियासत गैर सतह पर खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा, निज़ामाबाद और सिलसिला में बारिश की तबाहकारियों की इत्तलात मिली हैं। इन इलाकों की आबादियों में पानी की निकासी के लिए डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को मुतहर्रिक देखा गया। खम्मम में 2 अफराद के बह जाने की इत्तला है। उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे 1 फीट तक खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का अखराज मूसा नदी में किया जा रहा है। दरियाए गोदावरी भद्राचलम के करीब खतरे की निशान को पार कर चुकी है। रियासत में मुसलसिल तेज बारिश की वजह से हुकूमत की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारों को 3 दिन तक तातीलात का हुकूमत ने इतवार को ही ऐलान कर दिया था। तबाहशुदा सड़कें व लबरेज कुंटे व तालाबों की मरम्मत के लिए नुकसानात का तखमीना किया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे के प्रेस नोट के मुताबिक कई मुकामात पर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और कुछ ट्रेनों के रुख बदल दिए गए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कुछ ओवर ब्रिजेस पर पानी आ जाने से रेल ट्रैफिक रोक दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में जारी मूसलाधार बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर पीर के दिन प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास तलब किया। इस इजलास में वज़ीर आला ने गूगल मैप की मदद से मुख्तलिफ मुकामात में हो रही शदीद बारिश और सैलाब की सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर वज़ीर आला ने विज़रा अवामी नुमाइंदों से फ़ोन पर बात की और एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी है। तमाम ज़िले ओहदेदार से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। गोदावरी में सैलाब के पानी से पैदा होने वाले हालात से मुताल्लिक़ ओहदेदारों से मालूमात हासिल की हैं। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जहां ज़रूरत हो वहां पहले ही राहत कारी का काम अंजाम दें। वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए सरकारी मिशनरी को मुतहर्रिक रखें। इस इजलास में काबीनी विज़रा, रियासती चीफ सेक्रेटरी, DGP, फाइनेंस सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने वज़ीर आला KCR को असेंबली तहलील करके इंतखाबात का सामना करने का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अवाम का सामना कर नहीं सकते, इसीलिए घंटों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। KCR जैसे कायदीन की वजह से अवाम सियासी कायदीन से बज़्ज़न हो चुकी है। तेलंगाना की बदकिस्मती है कि KCR चीफ मिनिस्टर बने हैं। KCR पासपोर्ट ब्रोकर हैं, अवाम में दुबई शेखर से मशहूर हैं। मोदी के जुल्सियाम में अवाम को देखकर KCR खौफजदा हो चुके हैं। इन्होंने कहा है कि तनख्वाह नहीं दे सकते, KCR GDP के बारे में बात करते हैं। KCR के बयान में कोई सनसनी नहीं है, बल्कि वो पागलपन की गुफ्तगू करते हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली E राजेंद्र ने कसम खाई है कि KCR को वही जमीन दोस्त करेंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि KCR के खिलाफ वो गजवेल से मुकाबला करेंगे। वो इस बात पर अटल हैं। KCR में हिम्मत है तो असेंबली तहलील करें, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना रियासत के लिए KCR नहूसत हैं, 6 इंच की ब्लेड जान ले सकती है, इसलिए राजेंद्र को कमज़ोर ना समझे। इन्होंने कहा है कि KCR को सिर्फ गुलामगिरी करने वाले पसंद हैं। KCR के कौल और फेल में तजाद है। इन्होंने कहा है कि अगर उनके खिलाफ शख्सी हमला करेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वज़ीर आला के पूछे गए सवालात का जवाब देने के बजाय पागलपन की गुफ्तगू बीजेपी कायदीन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी के सदर B संजय असल बात करने के बजाय फिजूल बयानात दे रहे हैं। तरुण चग पंजाब के खोटे सिक्के हैं। इन्होंने कहा है कि मोदी पार्लियामेंट को तहलील करें, उधर हम असेंबली तहलील करेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा है कि पुड्डू अराजी और धरनी मामले में बीजेपी गैर ज़रूरी सियासत कर रही है। किशन रेड्डी रुकन पार्लिमान और मरकजी वजीर होते हुए सिकंदराबाद हल्के के लिए 1 लाख रुपए खर्च नहीं किए हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, तेलंगाना में फिर से TRS हुकूमत बनेगी। मोदी फैशन शो तक महदूद हैं, हर दिन 6 ड्रेस बदलते हैं। मोदी हुकूमत को बर्खास्त करने के लिए मुल्क की आवाम तैयार है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हैदराबाद बैनुल-अक़वामी सतह पर स्पोर्ट्स गाड़ियों की रेस फार्मूला E का बहुत जल्द मरकज़ बन जाएगा। फार्मूला 1 की तरह सिंगल सीटर रेस के एहतमाम के लिए हुकूमत ने 2 कमेटियाँ तश्कील दी हैं। मैनेजिंग कमेटी के सदरनशीन वज़ीर बलदी नज़्म नसक KT रामा राव हो गए, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदरनशीन चीफ सेक्रेटरी बलदी नज़्म नसक को बनाया गया है। इस खुसूस में पीर को एक हुक्मनामा जारी किया गया। फार्मूला गाड़ियों की रेस के लिए हुकूमत तेलंगाना ने इस साल जनवरी में फेडरेशन इंटरनेशनल D ऑटोमोबाइल के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। फार्मूला रेस के लिए हुसैन सागर झील के अतराफ सर्किट बनाया जाएगा, जो रियासती सेक्रेटरी के अतराफ लुम्डी पार्क से होते हुए गुजरेगा। ई मोटर रेसिंग का ये मुल्क में पहला मुकाबला होगा। इसके जरिए हैदराबाद का शुमार दुनिया के उन 13 शहरों में हो जाएगा जो फार्मूला रेस की मेज़बानी करते हैं। इस बड़े स्पोर्ट्स रेसिंग प्रोग्राम के इंतजामात के लिए मुताल्लिका महकूमेजात में मुनासिब तालमेल के लिए ये कमेटियां काम अंजाम देंगी। ट्रांसपोर्ट, क़याम, मीडिया प्लानिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रोटोकॉल, तमाशबीनों के लिए गैलरी और दीगर ज़रूरी उमूर की तकमील की जाएगी। मैनेजिंग कमेटी के अरकान में
सदर नशीन महिंद्रा ग्रुप, आनंद महिंद्रा, CEO महिंद्रा रेसिंग दिलबाग गिल, एम्स अर्बन रेस के MD, फार्मूला फेडरेशन के नुमाइंदे और दीगर अरकान शामिल होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी में कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक और दीगर महकमे जाती ओहदेदारों को शामिल किया गया है। इस तरह हैदराबाद फार्मूला रेसिंग के लिए काम का आगाज कर चुका है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासत में पुलिस इंतजामिया अच्छा काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बाज़ वाक़यात में पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली इस पर कार्रवाई की गई। इन्होंने कहा है कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में अमन व कानून बरकरार है। इन्होंने कहा है कि गैंगरेप वाक़यात में शिकायत में काफ़ी देर ताख़ीर की गई। शिकायत मौसूल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कातियों को हिरासत में ले लिया। इन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि KTR ट्वीट के जरिए हमको हिदायत और मशवरे दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। वज़ीर बहबूद के ईश्वर ने कहा है कि अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए कर्ज के हुसूल के लिए मुस्तहिक़ अफराद दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए खुद रोजगार स्कीम के तहत बैंक के ताउन से 5000 खानदानों को फ़ायदा पहुँचाने का फ़ैसला लिया गया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। मुस्तहिक़ अफराद ऑनलाइन OBMMS के जरिए अपनी दरख्वास्त दाखिल करें। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने 7 साल के बाद कॉरपोरेशन के जरिए कर्ज देने का ऐलान किया है। ताहम अब तक 1,50,000 दरख्वास्तों की यकसोई का मसला जूं का तूं है। तेलंगाना आला तालीमी बोर्ड ने इत्तला दी है कि 14 जुलाई को होने वाले MSET इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि ESET को मुलतवी कर दिया गया है। 13 तारीख को होने वाले ESET इम्तिहान को मुलतवी किया गया है, जबकि 14 जुलाई को होने वाले MSET इम्तिहान मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1 साल मुकम्मल होने पर कारगुजार सदर रमेश गौड़ की निगरानी में जुबली हिल्स क्लब में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में सदर PCC रेवंत रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, तशहीर कमेटी के सदर नशीन मधु याशकी गौड़, अरकान असम्बली के अलावा पार्टी के दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। तकरीब में कायदीन ने एक दूसरे से गले मिलते हुए बज़ाहिर ये पैगाम देने की कोशिश की है कि उनके दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में इस साल भी ईद उल अज़हा के मौके पर दारुस्सलाम में मंगल की शाम तकरीब ईद मिलाप मुनक्किद होगी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल और अराकीन बलदिया सुदूर व मोतमदीन मुहिब्बान मजलिस के अलावा अराकीन मजलिस मदऊ किए गए हैं। इन्होंने वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखने को कहा है। उनका कहना था कि दारुस्सलाम के वसी तरीन मैदान में एक बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है जहां ये तकरीब मुनक्किद होगी। क़ब्ल अज़ीं रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी सरगर्म मजलिस रुकन मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा इंतजामात का जायज़ा लिया और बारिश के पेश नज़र इंतजामात व तैयारियों से मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात हासिल की हैं। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी ईद उल ज़ुहा के ज़िमन में कल बतारीख़ 12 जुलाई बाद नमाज मगरिब तक़रीब ईद मिलाप दारुस्सलाम में ज़ेर सदारत मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़्क़िद होगा। तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, अराकीन बल्दिया, सुदूर मोतमदीन, कारकुनान मजालिस इब्तिदाई वो मुहिब्बान मजलिस से दरख्वास्त की जाती है कि वो मगरिब के साथ ही इस ईद मिलाप तक़रीब में शिरकत करके अपने इत्तेहादी मिली का सबूत पेश करें। दारुस्सलाम में हमेशा ये ईद मिलाप का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है और इस साल ईद उल ज़ुहा के ज़िमन में 12 जुलाई बाद मगरिब दारुस्सलाम में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की सदारत में ये इजलास मुनक़्क़िद होगा और तमाम लोगों से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। दारुस्सलाम के वसी मैदान में बारिश के पेश नज़र बड़े पंडाल का इंतज़ाम किया जा रहा है। 2 रोज़ से ये काम जारी है। इंशाअल्लाह कल ईद मिलाप तक़रीब तक मुकम्मल हो जाएगा काम और उसमें इसी में लोगों को ज़ियाफ़त की जाएगी। फिर एक मरतबा मैं तमाम
मुहिबान मजलिस और सुदूर मुतमदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि पाबंदी वक्त बतौर ख़ास ख्याल रखे वक्त का। मगरिब के साथ ही ये इजलास का आगाज़ होगा। आप मगरिब के साथ ही इस इजलास में शिरकत कीजिए। शुक्रिया। दबीरपुरा डिवीजन में कचरे की निकासी के मसाइल से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मुकामी रुकन बलदिया आलमदार वाला जाही को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी, जिस पर रुकन बलदिया आलमदार वाला जाही ने हंगामी तौर पर कचरे की निकासी करवाई। इन्होंने मीडिया को बताया कि GHMC की जानिब से उनके डिवीज़न के लिए सिर्फ 2 कचरा उठाने की गाड़ियां और 1 JCB दिया गया, जबकि कचरे के 20 पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से कचरा उठाने में ताख़ीर हो रही है। जबकि महकमा बलदिया के अहदेदारों ने ये इस्तदलाल पेश किया है कि बारिश की वजह से जगह जगह कचरे के अंबार कीचड़ बन गए हैं और अगर बारिश ना होती तो वो ये काम आसानी से कर पाते। अलावाजी कचरा डालने के लिए दूर दराज के मुकामात पर जाना पड़ रहा है, जबकि कुर्बानी के जानवरों के बकायात भी इस काम की अंजामदही में हायल हो रहे हैं। संगारेड्डी में गुज़िश्ता दिनों से जारी मुसलसिल शदीद बारिश की वजह से वहां के छोटे बड़े तालाब लबरेज हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक महबूब सागर अलमारूफ बड़ा तालाब मुकम्मल तौर से लबरेज हो गया है और इसका पानी किनारों से बह रहा है। इसके अलावा संगारेड्डी के अतराफ व अकनाफ के छोटे तालाब और कुंटे भी लबरेज हो चुके हैं, जिससे अवामी जिंदगी मुतासिर हुई है। इमलीबंद बस डिपो के डंपिंग यार्ड के पास कचरा उठाने वाली गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल पेश आ रहे हैं। हालांकि डंपिंग यार्ड को यहां से मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मज़कूरा डंपिंग यार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। बारिश की वजह से कचरा सड़कर फिजा में ताफून पैदा हो रहा है। वाज़ेह है कि पहले से ही शहर में डेंगू, कोरोना और मौसमी बुखारों का सिलसिला जारी है। अगर साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो ना दी जाए तो हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल में इजाफा हो सकता है। महकमा बलदिया इस जानिब जितना हो सके मुतवज्जे हो। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 4 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक उसने 10 जुलाई को पीली दरगाह चौराहे के पास से सैयद अमीर, सैयद अजीजुल्लाह हाशमी, सैयद नईमुद्दीन और मोहसिन खान को गिरफ्तार किया। उसका एक साथी मोहब्बत बशीर मौके से फ़ायदा उठाकर फरार हुआ है। पुलिस ने बताया कि मुलज़िमीन ने एक मनसूबाबंद तरीके से शिकायत कुनिंदा के मकान नूरी नगर से कुर्बानी के जानवरों का सरका किया, जिसे ईद उल अज़हा के मौके पर शिकायत कुनिंदा शख्स फरोख्त करने के लिए खरीद कर लाया था। मुलज़िमीन ने बकरियों का सरका करके उन्हें फ़रोख्त कर दिया और इसे हासिल होने वाली रकम को आपस में बांट लिया और इस रकम को अपने ऐश व इशरत के लिए खर्च कर डाला। पुलिस ने बताया कि बाज़ मुलज़िमीन के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा पुलिस में 8 केस दर्ज हैं। उनका कहना था कि पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से मोटर गाड़ी और सेलफोन्स के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसे मुलज़िमीन ने बकरियों को चुराने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस को मसरूक सारिक की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। असेंबली तहलील करने के लिए तैयार हूं, बीजेपी को चैलेंज। कांग्रेस को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने केसीआर का चैलेंज। मुल्क मोदी की जागीर नहीं, कौमी सियासत में बराबर कदम रखूंगा। तेलंगाना में बारिश का रेड अलर्ट बरकरार, 3 अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी। खम्मम में 2 अफराद बह गए, हैदराबाद में 1 हलाक। वज़ीर आला का आला सतही इजलास। केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफ्त सिनेमा देखने के मुमासिल। मोदी के जलसे आम से बौखलाहट का शिकार, बीजेपी कायदीन का रद्द अमल।
हैदराबाद में फार्मूला रेस के लिए इंतजामी कमेटियों की तश्कील, शहर का नाम रेस मुनक्किद करने वाले दुनिया के 13 मुल्कों में शामिल। और चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 4 आदि सारिकों को किया गिरफ्तार, एक फरार, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल और सेलफोन जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।